नमस्कार। आज हम कुछ बड़ी दिलचस्प लोक कथाएं देखने वाले हैं। ये कक्षा 6 की किताब से हैं। हाँ, कहानियां तो सरल सी लगती हैं ऊपर से। बिल्कुल, पर इनमें ना जिंदगी के काफी गहरे सबक छुपे हैं। तो सोचा क्यों ना जरा इनको कुरेद कर देखें, समझें कि ये आज भी क्या सिखा सकती हैं हमें। सही कहा। बच्चों की कहानियां जरूर हैं, पर इनमें मेहनत, चतुराई और वो जो इंसानी फितरत होती है ना, घमंड वगैरह, हाँ, उसके नतीजों पर काफी कुछ है। देखते हैं ये साधारण कथाएं आज कितनी काम की हैं। चलिए तो पहली कहानी उठाते हैं, ओस की एक बोतल। इसमें एक रामनाथ है, जमींदार का बेटा, अच्छा। और वो एक जादुई औषधि के पीछे पड़ा है। उसे लगता है बस वो मिल जाए तो सब सोना बन जाएगा। और इसी चक्कर में अपना सारा वक्त, सारा पैसा उड़ा रहा है। हाँ, और उसकी पत्नी है मधुमती, वो बेचारी बहुत परेशान। जाहिर है। फिर कहानी में आते हैं एक साधु, महीपति। रामनाथ फौरन उनके पास, वही मुझे वो औषधि बताओ। और मजे की बात ये कि साधु मना नहीं करते, कहते हैं हाँ बन जाएगी। हाँ, पर तरीका बड़ा अजीब बताते हैं। कहते हैं केले के पौधे लगाओ। अच्छा, केले के पौधे। हाँ, और रोज अपने हाथ से पानी दो, और सर्दियों में सुबह सुबह पत्तियों पर जो ओस जमती है ना, हाँ, ओस, उसे एक बोतल में इकट्ठा करो। अरे बाप रे, कितनी ओस? 5 लीटर। अरे, जब 5 लीटर जमा हो जाए तब साधु उसे औषधि में बदल देंगे। 5 लीटर ओस? ये तो मतलब सालों का काम हो गया। बिल्कुल। रामनाथ को कई साल लग जाते हैं। वो जी जान से मेहनत करता है, बागान लगाता है, देखभाल करता है, रोज ओस इकट्ठी करता है। और इस बीच उसकी पत्नी मधुमती भी चुप नहीं बैठती। वो जो केले उगते हैं ना, हाँ, फसल, उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती है। क्या बात है, समझदार पत्नी। हाँ, तो 6 साल बाद रामनाथ पहुंचता है साधु के पास 5 लीटर ओस लेकर। और बन गई औषधि। साधु कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, फिर कहते हैं छिड़को तांबे के बर्तन पर। रामनाथ छिड़कता है और कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। रामनाथ तो एकदम गुस्से में कि मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। जाहिर है, गुस्सा तो आएगा ही। तभी साधु मधुमती को बुलाते हैं, और वो क्या लाती है? सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा बक्सा। अरे वाह। तब साधु समझाते हैं कि भाई असली सोना ओस से नहीं, ये तुम्हारी मेहनत से आया है। मतलब वो केले उगाना उनकी बिक्री। हाँ, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी पत्नी की समझदारी, कोई जादुई औषधि थी ही नहीं। साधु ने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि रामनाथ शायद सीधी बात नहीं समझता। सही कहा। ये कहानी सिर्फ मेहनत नहीं सिखाती, ये भी बताती है कि असली जादू जो है वो लगातार कोशिश और सब्र में है, किसी शॉर्टकट में नहीं। बिल्कुल। वो रोज की मेहनत ही असली चीज है। हाँ, वो प्रक्रिया ही सोना उगल रही थी, जिसका उसे पता भी नहीं चला। अच्छा, मेहनत की बात तो हो गई, पर अब देखते हैं घमंड और चालाकी का क्या नतीजा होता है। अगली कहानी है कौवा और लोमड़ी। हाँ, ये तो सुनी होगी कई लोगों ने। एक कौवा है, चोंच में खाने का टुकड़ा दबाए पेड़ पर बैठा है, और उसे देखती है एक चालाक लोमड़ी, रेनॉर्ड। लोमड़ी फौरन शुरू हो जाती है, अरे कौवे भाई, क्या पंख है तुम्हारे, कितने सुंदर। हाँ, झूठी तारीफ। और फिर कहती है, अगर तुम्हारी आवाज भी इतनी ही मीठी हो ना, तो बस तुम्हें तो जंगल का राजा होना चाहिए। और कौवा बेचारा अपनी कर्कश आवाज तो भूल ही गया। तारीफ सुन के इतना फूला कि राजा बनने के ख्वाब देखने लगा। हाँ, और जैसे ही गाने के लिए चोंच खोली, टुकड़ा नीचे, लोमड़ी ने झट से उठा लिया। तो सबक क्या है? सिर्फ ये कि चापलूसी से बचो। मुझे लगता है ये उससे भी गहरा है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि ये कहानी असल में आत्म जागरूकता की कमी दिखाती है। कौवा अपनी असलियत भूल गया। हाँ, सही कहा, वो अपनी आवाज भूल गया था। बिल्कुल। बाहरी तारीफ के जाल में ऐसा फंसा कि अपनी हकीकत नजरअंदाज कर दी। जब हम खुद को नहीं जानते, या जरूरत से ज्यादा घमंड करते हैं, तो हम कितने आसानी से दूसरों के हाथों की कठपुतली बन सकते हैं। बात तो सही है। तारीफ बुरी नहीं, पर इरादा समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो घमंड का ये नतीजा देखा। अब तीसरी कहानी वो थोड़ी अलग है, कॉमिक स्ट्रिप की तरह है, रामा बचाओ के लिए। हाँ, इसमें एक पति पत्नी है। उन्हें पता चलता है कि घर में चोर घुस आया है। डर जाते हैं बेचारे। हाँ, डरना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पति घबराता नहीं है। वो एक तरकीब सोचता है। क्या तरकीब? वो अपनी पत्नी से जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगता है। ऐसे दिखाता है जैसे वो गहने छिपाने की जगह डिस्कस कर रहे हों। अच्छा। और बातों में बार बार रामा का नाम लेते हैं। अरे रामा के पास छिपा देते हैं। हाँ, रामा को बता देंगे। और रामा कौन है? रामा असल में गांव का कोतवाल है, मतलब पुलिस वाला। ओह, तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, रामा रामा। हाँ, चोर जो छिपा बैठा है वो सुन रहा है। वो सोचता है पता नहीं ये रामा कौन है, शायद कोई घर का रखवाला है या किसी को बुला रहे हैं। अब फिर? और मजे की बात यह कि असली कोतवाल रामा पास में ही गश्त पर होता है।
वो अपना नाम सुनता है। क्या बात है, इत्तेफाक। हाँ, उसे शक होता है, वो घर की तरफ भागता है, देखता है दरवाजा टूटा है और चोर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। कमाल है, मतलब मुसीबत में घबराने की बजाय दिमाग लगाया। बिल्कुल, हाजिर जवाबी और चतुराई। सीधे भिड़ने की बजाय उन्होंने सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अनजाने में मदद भी बुला ली। सही। तो ये तीनों कहानियां मतलब कितनी अलग अलग बातें सिखाती है। हाँ, अगर एक साथ देखें तो पहली बताती है कि असली दौलत लगातार मेहनत से आती है, भले ही शुरुआत किसी वहम से हो। दूसरी चेताती है कि खुद पर जरूरत से ज्यादा गुमान मतलब घमंड हमें फंसा सकता है, खासकर झूठी तारीफ के चक्कर में। सही है। और तीसरी दिखाती है कि मुश्किल वक्त में दिमाग ठंडा रखकर चतुराई से काम लेने से रास्ता निकल सकता है। तो कुल मिलाकर इन सीधी सादी कहानियों में भी जिंदगी के बड़े काम के नुस्खे छिपे हैं। बिल्कुल, मेहनत की कीमत, घमंड का खतरा और चतुराई की ताकत। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण इन लोक कथाओं का। हमने देखा कि सच्ची कीमत मेहनत की है, झूठी तारीफ से सावधान रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना अक्लमंदी से करना बेहतर है। और हाँ, एक बात सोचने वाली है सबके लिए, हम अपनी जिंदगी में असल मेहनत और किसी शॉर्टकट या कामयाबी के वहम के बीच कैसे फर्क करते हैं? कहीं हम भी रामनाथ की तरह किसी जादुई औषधि के पीछे तो नहीं भाग रहे, जबकि असली खजाना हमारी अपनी कोशिशों में, हमारी रोज की मेहनत में ही छिपा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।